T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी, सबसे ज्यादा सिक्स और सबसे ज्यादा पावर प्ले रन, पता है ये सभी रिकॉर्ड्स आईपीएल के एक ही सीजन में बनाए गए, वो भी एक ही टीम के द्वारा, सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे सभी क्रिकेट फैंस SRH भी कहते हैं। पर टीम ने ये कमाल किया कैसे एक के बाद एक सभी टीमों को धोते हुए आईपीएल 2024 में हैदराबाद की टीम ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए। क्या ये कमाल स्क्वाड का रहा या टीम मैनेजमेंट का? 2024 के आईपीएल में वो कौन सी टीमें हैं जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना वॉशिंग पाउडर के धुल दिया? कैसे हैदराबाद ने आईपीएल को हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए जानते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक भी पार्ट स्किप मत करना। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल में 2013 के सीजन में आई है और इसने 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भी जीती थी, इसलिए ये भी आईपीएल की टॉप टीम्स में से एक हुआ करती थी। लेकिन 2022 के पहले तक, क्योंकि 2022 और 2023 के सीजन में टीम का आईपीएल टेबल में सबसे नीचे होना, खराब परफॉर्मेंस इसे बिलो एवरेज टीम का टैग दिलवा रहा था। यूं तो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस की कमी नहीं है, लेकिन मुंबई, गुजरात और चेन्नई के फैंस की गिनती के आगे हैदराबाद बहुत पीछे है और इसका सिंपल सा कारण है हैदराबाद की परफॉर्मेंस, जो 2024 से पहले क्रिकेट फैंस को डिसअपॉइंट कर रही थी। लास्ट 2 से 3 सालों में सनराइजर्स हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस रही है, उसने तो फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब इस टीम का कुछ आगे हो नहीं सकता है। पर वो कहते हैं ना, सवेरे से पहले अंधेरी रात होती है, हर क्रांति से पहले उथल पुथल होती है। कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद के साथ। कुछ साल के घोर अंधेरे के बाद टीम ने ऐसी रोशनी फैलाई कि इस रोशनी की चमक ने आईपीएल की सूरत ही बदल दी। दोस्तों, हम सब जानते हैं आईपीएल एक ऐसी लीग है जिसमें हर टीम का मोटो अलग होता है। जैसे कोई डोमिनेट करने आती है तो कोई सरवाइव करने, तो कुछ चार्ट में एक अच्छी जगह सिक्योर करने के लिए, जबकि कुछ टीमों का सपना सिर्फ एक ही होता है और वो होती है आईपीएल की ट्रॉफी। कोई भी टीम कुछ भी करने आए, ये सपना तो सबके मन में कहीं ना कहीं होता ही है कि भाई इस साल आईपीएल की ट्रॉफी मिल जाए तो न्यारे के प्यारे हो जाए। पर बात हैदराबाद की करें तो अपनी खराब परफॉर्मेंस के बीच जहां ये टीम आईपीएल चार्ट में निचले पायदान से टॉप पर जगह बनाने की कोशिश करने के लिए मैदान में उतर रही थी, पर 2024 के आईपीएल में हैदराबाद का एक अलग ही रूप देखने को मिला। हाई रिस्क, फियरलेस, हाई रिवॉर्ड वाला तरीका अपनाकर इस टीम ने फुल ऑन एग्रेसिव मोड में ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी कि आईपीएल के रूल्स भी धरे के धरे रह गए। और ये सीजन जब भी कभी याद किया जाएगा ना, तो सिर्फ हैदराबाद के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि इस टीम ने आईपीएल खेलने का तरीका ही बदल दिया। अगर इस सीजन में हैदराबाद को तोड़-फोड़ मचाने वाली बैटिंग मशीन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने लगभग हर टीम के बॉलर को नए और उम्दा तरीके से जो तोड़ा है, जो धोया है, वो कमाल धमाल रहा है। और इस बेमिसाल कमबैक की शुरुआत कहीं न कहीं 2024 के सीजन से 1 साल पहले ही कर दी गई थी, जब टीम के लिए डैनियल विटोरी को ऐसा कोच बुलाया गया, जिन्होंने आते ही हैदराबाद में कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को शामिल करने का आइडिया दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के असिस्टेंट कोच है और वो ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ प्लेयर्स को भी अच्छे से समझते हैं। वही टीम के ओनर है कलानिधि मरन, जो सन टीवी नेटवर्क के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं, और उनकी बेटी काव्या मरन टीम की CEO और को ओनर है। आपने भी उन्हें अक्सर मैचेस देखते हुए या सोशल मीडिया पर देखा होगा। अब जब डैनियल ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हैदराबाद का हिस्सा बनाने की बात कही, तो टीम मैनेजमेंट को भी इसकी जरूरत महसूस हुई और इसीलिए आईपीएल के ऑक्शन में हैदराबाद ने पूरे 20.5 करोड़ रुपए देकर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल कर लिया। हो सकता है कि आपको ये फीस ज्यादा लगे, लेकिन बॉस पैट कमिंस इस ऑक्शन से पहले ही ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ODI वर्ल्ड कप जिता कर आए थे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये फीस जस्टिफाई थी। हालांकि ये उनकी पहली T20 कैप्टनसी थी, इसलिए टीम को थोड़ा डाउट भी था, पर डाउट को एक साइड रखकर कमिंस को हैदराबाद का हिस्सा बनाया गया। पैट के अलावा टीम ने ट्रेविस हेड को 6 करोड़ 80 लाख रुपए देकर खरीदा और ट्रेविस भी लास्ट कुछ समय से अपनी बैटिंग के लिए खूब पॉपुलर रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद ने जयदेव उनादकट, वानिंदु हसरंगा, जथावेज सुब्रमण्यम, आकाश सिंह को खरीदा। और बात अगर रिटेन किए गए खिलाड़ियों की करें तो इनमें अब्दुल समद, एडन माकरम, राहुल त्रिपाठी, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। हालांकि गौर करने वाली जो बात है वो है हैदराबाद की बैटिंग स्क्वाड, क्योंकि अब राहुल त्रिपाठी, एडन माकरम, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन और अनमोल प्रीत सिंह जैसे दमदार प्लेयर्स हैदराबाद के पास थे और टीम आईपीएल 2024 को फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थी। फाइनली मैच शुरू होता है। पहला मैच हैदराबाद को KKR के अगेंस्ट खेलना था। KKR पहले बैटिंग करते हुए 208 रनों का टारगेट देती है, लेकिन हैदराबाद सिर्फ 204 रन बनाती है और इस सीजन के पहले मैच को हार जाती है, इसलिए नेक्स्ट मैच के लिए ट्रेविस हेड को भी बुलाया जाता है। दरअसल पहले मैच तक ट्रेविस हेड प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब टीम के हाथ से पहला ही मैच फिसल गया तो मैनेजमेंट ने ट्रेविस को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। हालांकि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही किया गया था, पर यही एक्सपेरिमेंट सुपर डुपर हिट साबित हुआ।
दिन था 27 मार्च का, जब हैदराबाद को मुंबई इंडियंस से मुकाबला करना था। पहले बैटिंग करने के लिए आती है हैदराबाद। टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल मैदान में उतरते हैं, लेकिन मयंक ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते और सिर्फ 11 रन पर ढेर होकर पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक के लिए मैच बिल्कुल किसी सपने की तरह था, क्योंकि वो ट्रेविस के बहुत बड़े फैन हैं। इवन उन्होंने ट्रेविस से कहा भी था कि वो पिछले 1.5 साल से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनका हर मैच देख रहे हैं, उनके मूव्स, बैटिंग स्टाइल देख रहे हैं और उनके शॉट सिलेक्शंस को भी नोटिस कर रहे हैं। ओवरऑल अभिषेक अब अपने ही आइडल के साथ पहली बार मैच खेलने वाले थे, इसलिए ये उनकी लाइफ का बड़ा मौका था, जिसे वो यूं ही हाथ से जाने देने वाले नहीं थे, बल्कि अभिषेक इस मैच में कुछ तूफानी करने वाले थे, ताकि उनकी और ट्रेविस की जोड़ी को याद रखा जाए। दूसरी तरफ ट्रेविस भी कमर कस के आए थे और फिर शुरू होती है मुंबई इंडियंस के बैट्समैन की धुलाई। ट्रेविस महज 18 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जबकि अभिषेक ने तो 16 गेंदों में ही 50 रन जड़ डाले। इस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि 10 ओवर के एंड तक टीम का स्कोर 148 था। इसके बाद आए एडन और क्लासन और इन्होंने भी जो धुआंधार बैटिंग की है ना बॉस, मजा ही आ गया मैच में। 23 गेंदों में क्लासन के हाफ सेंचुरी के साथ हैदराबाद 277 रनों का पहाड़ मुंबई के सामने खड़ा करती है और आईपीएल का एक रिकॉर्ड जो पिछले 11 सालों से कायम था उसको तोड़ देती है। दरअसल आईपीएल 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन बनाए थे, जो एक टीम का हाईएस्ट टोटल है और इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही लगता था। लेकिन हैदराबाद ने 2024 में इसे तोड़ दिया। आपको बता दें 2013 वाला ये वही मैच था जिसमें क्रिस गेल ने 66 गेंदों पर नाबाद 175 रनों की आतिशी पारी खेली थी। याद आया? लेकिन वो कहते हैं ना बॉस के रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं, तो बस यहाँ भी यही हुआ। हैदराबाद ने आरसीबी को पीछे छोड़कर अपने नाम हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। हैदराबाद ने इस मैच में मुंबई के बॉलर्स को भी जम के धोया। बुमराह को छोड़ दें तो लगभग हर बॉलर का इकोनॉमी रेट 10 से 17 के बीच ही रहा। इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या के हाथों में ही थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन टीम 246 पर ही ढेर हो गई। और हार्दिक पांड्या की बैड कैप्टेंसी को जो ट्रोल किया गया ना, उसमें एक रीजन हैदराबाद से बदला हुआ अवतार भी रहा, जिसने मुंबई इंडियंस को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि हैदराबाद ने तो इस सीजन में चेन्नई को भी जम के पछाड़ा। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपनी असली फॉर्म में आए और 12 गेंदों पे 37 रन ठोक डाले, वो भी 308 के स्ट्राइक रेट के साथ। चेन्नई के बाद अब बारी थी पंजाब किंग्स की। हैदराबाद जो पहले ही मुंबई और चेन्नई जैसी तगड़ी टीमों को पछाड़कर आगे आ चुकी थी, अब उसके लिए पंजाब से भिड़ना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं था। इनफैक्ट इस मैच में तो कुछ अलग ही देखने को मिला। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स जब पवेलियन लौट गए तो टीम की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने कमान संभाली और 64 रन बनाकर ये मैच टीम के नाम कर दिया। मतलब इस बार तो टीम के सरप्राइज पैकेज भी ताबड़तोड़ एक्शन में थे। इसी एक्शन और एग्रेसिव फॉर्म में रहते हुए हैदराबाद के प्लेयर्स ने इस सीजन में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। जैसे सबसे पहले तो टीम ने 287 का स्कोर खड़ा कर T20 क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा ये टीम सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम रही। 2024 के सीजन में टीम ने कुल 178 छक्के जड़कर सभी टीम्स की हवाइयां छुड़ा दी और हाईएस्ट 6 का टाइटल अपने नाम किया। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा पावर प्ले का रिकॉर्ड। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 125 का स्कोर बनाया, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है। इवन ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे नया रिकॉर्ड भी माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इसी टीम की झोली में गिरा। ट्रेविस हेड ने आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए 39 गेंदों में शतक बनाकर फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का चौथा सबसे तेज शतक है। इसके अलावा लखनऊ के खिलाफ खेलते हुए 10 ओवर में 167 का स्कोर बनाकर 10 ओवर में सबसे ज्यादा रनों का स्कोर भी हैदराबाद ने इस सीजन में बना डाला। अगला रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड, क्योंकि हैदराबाद ने 6 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। मतलब 2024 का ये सीजन जीता भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन जब भी सीजन की बात होगी ना तब याद सिर्फ हैदराबाद को किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कहा कि ट्रेविस और अभिषेक ने ये जितने भी रन बनाए हैं वो तो सिर्फ तुक्के में बन गए। अगर दोबारा कोशिश की जाए तो शायद ये दोनों प्लेयर्स ही ढेर हो जाएंगे। मतलब दोनों को एक ही तरह से टप्पेबाज बैट्समैन बताया गया। पर इसका जवाब देते हुए ट्रेविस और अभिषेक ने कहा कि खेलना या ऐसी दमदार बैटिंग करना एक तुक्का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मेथड है और अगर वो चाहे तो इसे ही लाइफ टाइम तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो इस तरह आगे भी ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे। पर ऐसा होगा या नहीं ये तो भाई फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन हाँ, 2024 के आईपीएल सीजन को देखने के बाद इतना तो कहना बनता है कि बॉस हैदराबाद के पास जो बैटिंग स्क्वाड है ना वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल है। और अगर यही बैट्समैन टीम के पास आगे भी रहते हैं तो जो हैदराबाद कुछ सीजन से एवरेज या बिलो एवरेज टीम बन गई थी वही आने वाले सीजन्स में टॉप टीम में फिर से शामिल होगी। और हो सकता है कि आईपीएल में मैक्सिमम रिकॉर्ड्स इसी टीम के नाम हो और शायद ट्रॉफी भी।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या हैदराबाद का यही रूप आगे भी देखने को मिलेगा? क्या सच में ये सब सिर्फ एक तुक्के में हुआ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।